जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग साइंस का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, ध्वनि। यानी ध्वनि से एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और कैसे उसको हम लोग याद रखेंगे, आज उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर क्या ध्वनि में याद रखना है कि ध्वनि जो है वह किस प्रकार का तरंग है। एग्जाम में यही पूछता है कि ध्वनि जो है किस प्रकार का तरंग है। तो सबसे पहला नंबर हम पॉइंट यही रखें यहाँ पे कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार का तरंग है। तो यह होता है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग। किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। याद कैसे रखना है? तो देखिए ध्वनि किससे शुरू हो रहा है? ध से। अनुदैर्घ्य अगर बोल रहे हैं तो यहाँ भी क्या आ रहा है, बीच में आपका ध आ रहा है। तो इसी से आप याद रखिएगा कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग। यानी पहला नंबर पॉइंट एग्जाम में यही पूछेगा कि ध्वनि जो होता है वो किस प्रकार का तरंग है। तो दोस्तों यह है अनुदैर्घ्य तरंग। अब दूसरा नंबर क्या इसमें पॉइंट देखते हैं कि जो ध्वनि है इसका मान अधिकतम कहाँ होता है। ठीक है, ध्वनि जो है किस में जो है वह अधिक चल सकता है। तो दोस्तों यह सबसे अधिकतम मान जो होता है वह आपका ठोस में होता है। किस में होगा? ठोस में। इसके बाद अगर देखते हैं तो दोस्तों ठोस के बाद क्या आ जाता है? द्रव। और द्रव के बाद क्या आ जाएगा आपका? गैस। यानी सबसे अधिक जो होता है वह ध्वनि का मान वो किस में होता है? ठोस में। और उसके बाद द्रव में हो जाएगा और फिर किस में हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। तो अब तीनों यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि ध्वनि का मान अधिकतम किस में होता है? ठोस में। अगर ठोस में भी अगर अंदर पूछेगा दोस्तों कि ठोस में किस में अधिक होगा, यानी किस ठोस में अधिक होता है, तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पे कि ठोस में भी अगर अधिक पूछेगा तो दोस्तों ये आपका होता है इस्पात में। ठीक है, इस्पात है, इंग्लिश में इसी को स्टील बोला जाता है। स्टील में ही या इस्पात में क्या होता है? ध्वनि का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि ध्वनि का मान अधिकतम किस में होता है, तो ठोस में। और ठोस के भी अंदर अगर रहेगा तो इस्पात में। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे तो देखें कि किस में मान अधिकतम हो रहा था। और अगला पॉइंट क्या है कि ध्वनि संभव नहीं है। यानी ध्वनि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनाता है कि ध्वनि जो है वो किस में संभव नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वहाँ पे कि ध्वनि किस में संभव नहीं है, तो निर्वात में यह संभव नहीं है। यानी निर्वात जहां भी रहेगा वहां पे क्या होता है? ध्वनि आ जा नहीं सकता है। तो ये पॉइंट आप भी याद रखिएगा। अब दोस्तों इसके आगे अगर बढ़ते हैं हम तो अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे कि ध्वनि का वेग के बारे में बताया गया है। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में और उसके अंतर्गत जो भी उसमें होता है, जैसे यहाँ पे निर्वात है, हवा है, जल है, लोहा और इस्पात, इस सब में वैल्यू उसका पूछ लिया जाता है। तो सभी को यहाँ पे हम आज देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट यहाँ पे क्या है? निर्वात। ठीक है, तो अभी हम देखे थे क्या कि ध्वनि जो है वह निर्वात में संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो उसका उसमें स्पीड क्या होगा कुछ स्पीड नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो निर्वात में इसका जो वैल्यू होता है या वेग का वैल्यू होगा वह कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा प्रश्न क्या बनाएगा एग्जाम में कि ध्वनि का मान निर्वात में, यानी ध्वनि का वेग जो होता है वह निर्वात में कितना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि हम देखें यहाँ पे कि यह निर्वात में संभव ही नहीं है ध्वनि उत्पन्न करना, तो वहाँ वेग उसका क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर अगर देखते हैं हवा में अगर पूछता है दोस्तों, हवा में, ठीक है, जो हवा है उसमें पूछेगा कि ध्वनि का वेग कितना होता है। तो याद रखना है आपको 332। कितना? 332। सब किस में है दोस्तों? ये सब मीटर प्रति सेकंड में। यानी हवा में ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखते हैं जल में भी पूछ लेता है कि जल में कितना होगा ध्वनि का वेग, यानी ध्वनि का जो वेग है वह जल में कितना के स्पीड से जा सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है? 1483 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ेंगे लोहा में देखेंगे तो लोहा में कितना होता है? तो 5130। क्या होता है यहाँ पे लोहा में? 5130 मीटर प्रति सेकंड। और इस्पात में जो कि बताया क्या होता है सबसे अधिक, यही होता है आपका 6420 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसमें जनरली हवा का पूछा जाता है और निर्वात का पूछा जाता है। यानी दोनों आप VVI में याद रखिएगा, ऐसे याद आपको पूरा करना है, लेकिन दो को एकदम VVI याद रखिए। कौन कौन? निर्वात वाला और हवा वाला। बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है कि निर्वात में जो होता है ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 0 होगा। और उसी प्रकार हवा में पूछ देता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से आप ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या देखें हम लोग? तरंग के बारे में कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार का तरंग है। तो क्या ऐसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। और इसका मान जो होता है अधिकतम किस में होता है? तो ठोस में होता है। उसके बाद अगर पूछेगा तो द्रव में, और उसके बाद अगर पूछेगा तो गैस में। और ठोस में भी अगर पूछ देता है तो ठोस में किस में होगा? तो इस्पात में, आपका स्टील में हो जाएगा। असंभव कहाँ पे नहीं था? तो निर्वात में ध्वनि का वेग संभव नहीं है, जो कि कितना होता है? 0 होता है।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला पॉइंट क्या देखेंगे कि ध्वनि जो है वो किस पे माध्यम करता है, किस पे वह निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड किस पे करता है ध्वनि। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर इसमें पॉइंट क्या होगा कि ध्वनि जो है वह माध्यम पे डिपेंड करता है, यानी कोई ना कोई उसको एक मीडियम चाहिए ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो माध्यम वही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना। तो डिपेंड किस पे करेगा, सबसे पहला नंबर पॉइंट पूछता है क्या कि ध्वनि जो है वो किस पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है, तो माध्यम पे, एक लाइन वाला क्वेश्चन हुआ। अगर इसी को और थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा, ठीक है, तो क्या पूछेगा कि ध्वनि किस पे निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा तीन ही चीज ज़्यादातर जनरली ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, किसके किस पे नहीं करेगा, तो दाब पे, आवृत्ति पे और निर्वात पे। किस पे, दाब, प्रेशर, फिर आवृत्ति और लास्ट में निर्वात, यानी तीनों याद रखिए। यही तीनों बार बार पूछा जाता है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या क्या याद रखना है दोस्तों, दाब, आवृत्ति और निर्वात। डिपेंड किस पे करेगा, तो माध्यम पे। अब देख लेते हैं कि ध्वनि किस किस माध्यम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे, सबसे पहले डेंसिटी यानी घनत्व पे डिपेंड करेगा कि वस्तु जो है वह उसका घनत्व कितना है, यानी मजबूत है या कमजोर है वस्तु, ठीक है, लचीलापन है या ठोस है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, घनत्व पे। दूसरा नंबर क्या होता है, प्रत्यास्था पे डिपेंड करेगा, ठीक है, सब माध्यम है सब ध्वनि का। फिर क्या होगा, ठोस द्रव, अभी देखे थे ना ठोस द्रव गैस, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वस्तु ठोस है कि द्रव है या कैसा है। उसके बाद टेम्परेचर पे भी दोस्तों डिपेंड करता है, ध्वनि जो है वह ताप पे भी, अगर ताप कम जाएगा ज़्यादा होगा तब ध्वनि का वेग में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किस पे डिपेंड कर रहा है, यह ताप पे भी डिपेंड करता है। आगे फिर क्या है, तरंग दैर्ध्य पे भी डिपेंड करता है। और उसी प्रकार आर्द्रता या नमी या शुष्क, यानी टेम्परेचर जो है कैसा है, आर्द्र है यानी ठंडा मौसम है, यानी पानी वाला मौसम या आर्द्रता हो जाएगा, या सूखा हुआ मौसम गर्मी के दिन वाला मौसम है, तो उसमें ध्वनि का क्या उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों आप याद रखिए। अगर एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा, इसी तरह के अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।